की वीडियो में हम जोवियन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जोवियन प्लैनेट्स वो प्लैनेट हैं जिन्हें हम नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से डिफरेंट होते हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे डिफरेंट होते हैं। और ऐसे प्लैनेट्स कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इन प्लैनेट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जुपिटर से। जुपिटर इज द फिफ्थ क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका ऑर्बिटल पीरियड है 12 इयर्स, क्योंकि जैसे कि ये जुपिटर सन से काफी दूर है तो इसका ऑर्बिटल पीरियड भी ज्यादा ही होगा। और जुपिटर का सन से डिस्टेंस है 778.5 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। और जैसे कि ये बहुत बड़ा है तो इसका रेडियस है 69911 किलोमीटर, जो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा है। जुपिटर के पास 67 मून्स हैं। 67 मून्स। जैसे अर्थ के पास तो सबको पता है एक ही मून है, पर जुपिटर के पास है 67। उनमें से एक है यूरोपा, कैलिस्टो, हिमालय, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत से हैं। कैन यू इमेजिन लुकिंग एट द स्काई एंड हैविंग 67 मून्स? ये बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज हम जब स्काई में देखते हैं तो हमें एक ही मून दिखता है, लेकिन अगर हम स्काई में देखकर हमें सडनली 67, 49, 89 ऐसे मून्स दिखना शुरू हो जाएं तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत नहीं है। लेकिन फॉर सपोज अगर कोई जुपिटर में रह रहा है तो इसके लिए काफ़ी आम बात है। जुपिटर बहुत ही मैसिव प्लैनेट है और ये सबसे फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है। जितनी तेजी से ये स्पिन करता है उतनी तेजी से कोई प्लैनेट स्पिन नहीं करता। आपने कभी जुपिटर को ध्यान से देखा? जुपिटर के लोअर साइड पे एक ग्रेट रेड स्पॉट है, रेड कलर का, उसे हम ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। वो बेसिकली क्या है? वो एक स्टॉर्म है, जैसे कहते हैं। वो स्टॉर्म ना कब से, सदियों से चली आ रही है और साइंटिस्ट का कहना है कि टाइम के साथ साथ इसका साइज भी बढ़ रहा है। ये जो रेड कलर की स्टॉर्म चल रही है वो हमें बहुत इजीली विजिबल है, क्योंकि उसका साइज जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ रहा है और वो रुक नहीं रही है, वो इतनी स्पीड से चल रही है। इसे हम कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट ऑफ जुपिटर। जुपिटर पर 7 बार विजिट किया जा चुका है विद द हेल्प ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स। और जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, हमें विजिबल नहीं है लेकिन रिंग्स हैं। अगर बहुत ही स्लाइटली देखा जाए तो, क्योंकि वो जो रिंग्स हैं वो गैस की ही बनी है और बहुत थिन लेयर्स हैं। और जुपिटर को हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। कहते हैं सैटर्न की। सैटर्न है 6th क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन। सैटर्न बहुत मैसिव प्लैनेट है और सैटर्न के पास बहुत ही खूबसूरत सी रिंग्स हैं। जैसे हम देखते हैं सैटर्न की रिंग्स बहुत ही बड़ी, बहुत ही थिक और बहुत ही सुंदर। ये जो रिंग्स हैं ये रॉक्स और गैस से बनी हुई हैं। सैटर्न का सन से 1.434 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। नाउ वी आर शिफ्टेड टू बिलियन। पहले हम मिलियंस में बात कर रहे थे लेकिन अब बिलियंस में बात करें। इसका ऑर्बिटल पीरियड है 29 इयर्स। जुपिटर का 12 था और सैटर्न का 29। अभी ये दोनों सबसे क्लोजेस्ट हैं, तभी इनके ऑर्बिटल पीरियड में इतना ज्यादा फर्क है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी रिंग्स गैस और रॉक से बनी है, तो इसकी जो रिंग्स है वो सॉलिड नहीं होती। सैटर्न के पास 79 मून्स हैं। उनमें से एक है टाइटन, जो सबको पता ही होगा, बहुत फेमस है, और फीब, पैन और भी बहुत सारे। सैटर्न का जो डे लेंथ है वो 10 आवर्स और 42 मिनट्स का है और इसकी जो ग्रेविटी है वो 10.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सैटर्न बहुत मैसिव है, इसी वजह से इसका रेडियस भी बहुत बड़ा है, 58,232 किलोमीटर। अगर बात की जाए कि मैं सैटर्न को उठाकर समुद्र में रख दूं, किसी भी पानी में रख दूं, तो वो सिंक करेगा? नहीं, वो सिंक नहीं करेगा, वो फ्लोट करेगा। ऐसा क्यों?
ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सैटर्न की डेंसिटी बहुत कम है, बहुत हल्का है, दिखने में बड़ा है, बहुत मैसिव है, लेकिन ये गैसियस प्लैनेट है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो ये पानी के अंदर भी फ्लोट करेगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करते हैं, जैसे जुपिटर और सैटर्न, इन दोनों की ग्रेविटी हमें पता है बहुत ज़्यादा है। जुपिटर की ग्रेविटी तो 23 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बहुत ज़्यादा है। अगर सोलर सिस्टम में जुपिटर और सैटर्न ना होते तो अर्थ पर हर रोज कोई ना कोई मीटियोर, कोई ना कोई एस्टेरॉयड जरूर आता। अब हम देखते हैं कोई ना कोई मीटियोर आता है, एस्टेरॉयड आता है, लेकिन कभी कभी साल में एक बार या कई सालों में एक बार। लेकिन अगर ये दोनों प्लैनेट्स ना होते तो हमें रोज हर रोज कोई ना कोई मीटियोर शावर देखने को मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सैटर्न और जुपिटर है, इन दोनों में बहुत सारा ग्रेविटेशनल पुल है। जितने भी एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, ये दोनों अपनी ग्रेविटी से उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं और अर्थ के अंदर एंटर ही नहीं होने देते। इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है। इसका मतलब सैटर्न और जुपिटर भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, ये हमें मीटियोर्स और एस्टेरॉइड्स से भी बचाते हैं। ये 7th क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन है। यूरेनस ऐसा पहला प्लैनेट है जिसे डिस्कवर किया गया था। इसे 13 मार्च 1781 में डिस्कवर किया गया था और इसे डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने। और ये सन से 22.871 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसका ऑर्बिटल पीरियड 84 ईयर्स है। यूरेनस के पास 27 मून्स हैं, जैसे कि एरियल, टाइटेनिया, पक एटसेट्रा। और जो यूरेनस है वो बहुत कूलेस्ट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि वो सन से बहुत दूर है, उस पर सन की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो कूलेस्ट प्लैनेट है। और यूरेनस के पास भी रिंग्स हैं। यूरेनस की रिंग्स भी बहुत थिन होती हैं, इसकी वजह से हमें दिखती नहीं है। यूरेनस की ग्रेविटी है 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका डे लेंथ है 17 आवर्स एंड 40 मिनट्स। यूरेनस इज ब्लू ग्रीन इन कलर। अब बात करते हैं आखिरी प्लैनेट के बारे में, जो है नेपच्यून। नेपच्यून ब्लू कलर का होता है और ये बहुत ही ठंडा प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर तो सन की बिल्कुल रेज नहीं पहुँचती, क्योंकि ये सन से 4.495 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इसका ऑर्बिटल पीरियड 165 ईयर्स का है और इसे डिस्कवर किया गया था 23 सितंबर 1846 में। इसका रेडियस है 24,622 किलोमीटर। नेपच्यून के पास 14 मून्स हैं, जैसे कि ट्राइटन्स एटसेट्रा। इसे डिस्कवर किया था अर्बन ली वर्रियर ने। नेपच्यून के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन वो थिन होने की वजह से दिखती नहीं।
करें प्लूटो की, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहा जाता है, इसे सोलर सिस्टम में इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 18 Feb 1930। इसे डिस्कवर किया था क्लाइड टॉमबर्ग ने। इसका ऑर्बिटल पीरियड है 248 ईयर्स। भले ही ये सोलर सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आर समवट सिमिलर टू अदर प्लैनेट्स। इसका रेडियस है 1188.3 किलोमीटर। इसके पास भी 5 मून्स हैं। एक ड्वार्फ प्लैनेट के पास भी अपने मून्स हैं। प्लूटो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये डिफरेंट कलर से बना है, वाइट, लाइट ब्लू और इस पर रेड कलर के पैचेस होते हैं। बहुत ही मल्टी कलर्ड प्लैनेट है और ये सन से 39.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दैट इज AU। इसे ड्वार्फ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप और साइज है वो बाकी प्लैनेट से बहुत कम है। इसका साइज बहुत छोटा है। और दूसरी बात जो बहुत कम लोगों को पता होती है कि बाकी के प्लैनेट्स सन के अराउंड ऑर्बिटल पाथ फॉलो करते हैं, इस तरह से एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं और मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। लेकिन जो प्लूटो है उसके एक्सिस बाकी प्लैनेट्स की तरह नहीं होते। प्लूटो के अपने ही एक्सिस हैं। जो प्लूटो है वो स्लांटिंग एक्सिस में मूव करता है, बाकी प्लैनेट सिमेट्री में मूव करते हैं, लेकिन प्लूटो के एक्सिस सबसे ही डिफरेंट है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से प्लूटो को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर प्लैनेट्स। अब बात करते हैं इनके सीक्वेंस की। प्लैनेट्स का सीक्वेंस में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज अ ट्रिक टू लर्न द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स। हर चीज़ की कोई ना कोई ट्रिक होती है। जैसे केमिस्ट्री एलिमेंट्स याद करने की भी ट्रिक्स होती है, तो उसी तरह से छोटी क्लासेस में ये भी एक ट्रिक होती है। प्लैनेट्स के सीक्वेंस याद करना मुश्किल है, लेकिन एक सेंटेंस है उसे याद करना ईजी है। दैट इज माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। इस पूरे सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट वर्ड हमें देखना है। जैसे माई में बात करें तो M स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी, वेरी वीनस, एजुकेटेड अर्थ, मदर स्टैंड्स फॉर मार्स, जस्ट स्टैंड फॉर जुपिटर, सर्व्ड स्टैंड फॉर सैटर्न, अस स्टैंड फॉर यूरेनस, नूडल्स स्टैंड फॉर नेपच्यून। प्लूटो तो खुद से इंक्लूड हो जाएगा। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, इसके साथ ये सेंटेंस याद करना इजी है, तो सीक्वेंस भी याद हो जाएगी। अब बात करते हैं इन प्लैनेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इन प्लैनेट्स के हिंदी में नाम भी हमें पता होने चाहिए जो हिंदू मैथोलॉजी के अंडर वेदों पुराणों में लिखे गए हैं। जैसे कि सन की बात करें तो हम उसे रवि कहते हैं, मर्क्यूरी को बुध कहते हैं, वीनस को शुक्र कहते हैं, अर्थ को पृथ्वी कहते हैं, मार्स को मंगल कहते हैं, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, सैटर्न को शनि कहते हैं, यूरेनस को अरुण कहते हैं, नेपच्यून को वरुण कहते हैं और प्लूटो को यम कहते हैं। तो ये सब प्लैनेट्स के नाम हिंदी में थे।
तो अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और